ये पार्ट है इन्फ्लुएंस का। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो गलत है, ये ट्रिक्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये हैक्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें सीखना होगा कि कैसे हम पावरफुल बने, कैसे हम इन्फ्लुएंशियल बने। इनफैक्ट एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका मीनिंग ये है कि लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होते हो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप कितने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो अच्छी चीज़ के लिए। तो इसीलिए ये कुछ हैक्स हैं जो मैंने सीखे हैं मेरी लाइफ में, जिनसे आप लोगों के ऊपर और लोगों के साथ बेटर इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सीख लो, बहुत हेल्प होगी। तो पहला पॉइंट है, डोंट बी इंटरेस्टिंग। हर कोई ये बोलता है कि इंटरेस्टिंग बनो, तुम लाइफ में ना बहुत इंटरेस्टिंग बनो यार, तुम्हें एक बहुत अमेजिंग बंदा बनना पड़ेगा, बहुत अमेजिंग बंदी बनेगी, तभी लोग तुम में इंटरेस्टेड होंगे। मैं बिलीव नहीं करता इस पे। मैंने इतने सालों में इतने कनेक्शंस बनाने के बाद ये सीखा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग बी इंटरेस्टेड। मतलब तुम अगर कितने भी इंटरेस्टिंग बंदे हो और तुम दूसरों के सामने जाके सिर्फ ये बता रहे हो कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी नए इंसान से अगर मिलते हो ना, तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। तुम उन्हें जानने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अगर उनमें इंटरेस्टेड होगे, उन्हें जानने की कोशिश करोगे जेन्युइनली, तो वो तुम में इंटरेस्ट लेंगे। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू फॉर्म कनेक्शंस इंस्टेंटली। और जिनसे तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उन्हें इग्नोर करो। जेन्युइनली जो दिख रहा है इंटरेस्टिंग और तुम्हें लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि तुम उनसे क्वेश्चंस पूछोगे ना तो वो बताएंगे। हर इंसान को बात करना पसंद है, उनके सुनने वाले कम है। तुम जाके एक सुनने वाला बनो। मेरा तो पूरा करियर उस पर बन गया है। तो तुम्हें भी ये बहुत हेल्प करेगा जितना ये मुझे हेल्प किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट कॉम्प्लीमेंट ऑन द वे आई लुक। तुम्हें अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट एज चाहिए दूसरे लोगों के ऊपर, तुम चाहते हो कि तुम स्टैंड आउट करो अपने ऑफिस में, एक क्लब में, अपने दोस्तों में, तो स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग बियॉन्ड फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है ना, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मत करो सामने वालों को। तुम ये मत बोलो कि ओके आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आईज बहुत अच्छी है, आपका चश्मा अच्छा है, आपके जूते अच्छे हैं। ये ना बड़े शैलो कॉम्प्लीमेंट्स है, ये हर कोई करता है क्योंकि हर किसी को दिख रहा है। आज से तुम कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो कैरेक्टर पे, इंटेलिजेंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इमोशनल स्टेबिलिटी पे। क्योंकि जब तुम इनके बारे में कॉम्प्लीमेंट दोगे ना, तुम स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट रेयरली कोई देता है। तो तुम जाके ये बताओ लोगों को कि यार जैसे तूने उस सिचुएशन में सोचा ना, बहुत अच्छा था। आई लव द वे यू थिंक, आई लव योर थॉट प्रोसेस, आई लव द वे यू टॉक। तेरा एटीट्यूड उस टाइम पे जो था ना, वो बहुत अच्छा था। जब ऐसी बातें करोगे तो बहुत डेप्थ होता है इनमें, एंड यू ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट आस्क मी, रिक्वेस्ट मी। अगर हमें किसी से कुछ काम कराना हो तो हम क्या बोलते हैं? क्या आप मेरे लिए कर दोगे? क्या आप मेरे लिए पानी लेके आ जाओगे? क्या आप मेरे लिए वीडियो एडिट कर दोगे? क्या आप मेरे लिए ईमेल भेज दोगे? क्या आप मेरे लिए फ़ोन कर दोगे? क्या मेरे लिए आप उससे बात कर दोगे? ये ना तरीका थोड़ा सा गलत है। अगर हमें शॉर्ट किसी से काम करवाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए, प्लीज़। इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, कुड यू डू दिस फॉर मी, हमें स्टार्ट करना चाहिए, प्लीज़ डू दिस फॉर मी। हमें हर सेंटेंस के पहले ये लगा देना चाहिए कि प्लीज़ मेरे लिए कर दे, प्लीज़ मेरे लिए वीडियो एडिट कर दे, प्लीज़ मेरे लिए व्हाट्सएप मैसेज भेज दे, प्लीज़ मेरे लिए उससे बात कर दे। इसमें क्या होता है, तुम सटली सामने वाले को बता रहे हो कि ये उसे करना है, बट एट द सेम टाइम तुम उसको एक हम्बल टोन से पूछ भी रहे हो या उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये मेरे लिए कर दे। ये ना साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो बहुत सारे रिसर्चर्स ने निकाली थी कि जब भी तुम प्लीज़ डू दिस करके करते हो, 74% लोग तुम्हें मना नहीं कर पाते। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, स्टार्ट टेलिंग पीपल एंड स्टार्ट दैट सेंटेंस विथ प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू टोल्ड मी दिस। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें उससे और ज़्यादा बातें निकलवानी है, या तुम्हें उससे और ज़्यादा अपना रिलेशनशिप डीप करना है, या तुम चाहते हो कि सामने वाला और तुम्हें कुछ चीज़ें शेयर करे, तो तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे
जब भी कोई तुमसे कुछ भी शेयर करेगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कॉलीग, एक स्ट्रेंजर, बहुत नॉर्मल चीज़ भी अगर वो शेयर करे, तो तुम्हें बोलना है आई रियली अप्रिशिएट दैट यू शेयर दिस विथ मी। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये शेयर किया। जैसे ही तुम सामने वाले का शेयरिंग वैलिडेट करते हो, वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है और चीज़ें बताता है। ये हम पॉडकास्ट में यूज़ करते हैं। ये मेरे एक मेंटोर ने मुझे ये टेक्निक बताई थी एंड उसके बाद से मैंने जब से पॉडकास्ट में स्टार्ट करी, ये मैंने लाइफ चेंज देखा। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो दूसरे लोग आपसे और ज़्यादा चीज़ें शेयर करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किल देम विथ काइंडनेस। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में हो, डिस्कशन में, एक फाइट के बीच में हो और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए, थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि सामने वाला जो भी बोल रहा हो ना, उसके बाद आप 1 सेकंड का पॉज लो, उसकी फीलिंग को वैलिडेट करो और फिर एक कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सो मेरी गर्लफ्रेंड ना, वो छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मुझसे लड़ लेती है एंड उसे ना सब याद रहता है कि 1 साल पहले क्या, 2 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या, 15 साल पहले क्या, उसको सब बचपन की बातें भी याद रहती है। जो बता दो उसको हमेशा याद रहता है। तो वो हमारी फाइट्स के बीच में वो चीज़ें वो लेके आती है एंड देन जब वो लड़ रही है और मुझे बोल रही है कि यार ये तूने तब किया था, ये तूने तब किया था, तो उस टाइम पे मैं ना एक छोटा सा एक पॉज लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ यार, ये जो तू बात बोल रही है वो वैलिड पॉइंट है, पर वैसे पता है ये तो मानना पड़ेगा कि तेरी मेमोरी बहुत सही है, क्योंकि तुझे हर चीज़ याद रहती है। जो चीज़ तुझे अफेक्ट करती है वो तुझे याद रहती है। मुझसे तो हो ही नहीं पाता यार। दिस इज़ सो गुड अबाउट यू। तुझे ना हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रहता है। जैसे ही जब मैं ये इस बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसका फोकस पूरा लड़ाई और अटैक से हट के इस पे चले जाता है एंड थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है। क्योंकि रियलिटी में भले वो मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी मॉम हो या मेरे डैड हो या कोई भी आपका पार्टनर हो या जो भी सामने वाली पार्टी है, उन्हें भी अटैक तो करना नहीं है। वो उस टाइम पे हाइपर इमोशनल है, इसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उसको डिफ्यूज़ करना, उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप ये करते हो, थोड़ा सा टेंशन शिफ्ट करते हो, सामने वाला भी नॉर्मल होता है और फिर वो आगे की कॉन्वर्जेशन नॉर्मली चलती है इंस्टेड ऑफ जस्ट इन एन अटैकिंग जोन। आप भी ट्राई कर सकते हो, इट ऑलवेज वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली रिमेंबर स्टार्ट और एंड। एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए, तुम्हें ये याद है कि तुमने कल क्या किया था? आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों को ये याद होगा कि कल या तो रात को क्या किया था या सुबह क्या किया था। क्योंकि मेजॉरिटी लोग 90% से ज़्यादा लोगों को ये याद रहता है कि उनका दिन स्टार्ट कैसे हुआ था या एंड कैसे हुआ था। तुम अब इस फैक्ट को अपने बेनिफिट की तरह यूज़ कर सकते हो। मान लो तुम किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो ट्राई करो कि तुम या तो फर्स्ट 1-2 कैंडिडेट्स में से हो या लास्ट 1-2 कैंडिडेट्स में से हो। तुम अगर बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेने जा रहे हो या तुम फंड रेजिंग करने जा रहे हो या तुम्हें पता है कि ये बहुत क्रूशियल मीटिंग है, तो तुम या तो डे के स्टार्ट में करो या डे के एंड में करो। तुम्हें पता है कि तुम डेट पे जा रहे हो या तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है या किसी से मिलना है या तुम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तुम्हें अपना अच्छा इंप्रेशन देना है, तो ये ट्राई करो कि वो या तो डे की लास्ट मीटिंग हो या डे की फर्स्ट मीटिंग हो। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को वो ही याद रहता है जो उन्होंने या तो स्टार्ट में किया था या एंड में किया था, और फिर वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं और उस चीज़ का इम्प्रेशन लंबे समय तक रहता है। तो इस फैक्ट को अपने बेनिफिट की तरह यूज़ करो। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।